इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में फर्स्ट टाइप है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? इसमें आपके जो रिएक्टेंट है वो 1, 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं। जब वो आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल लें, कैल्शियम ऑक्साइड जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा और वो प्रोडक्ट होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट मिलेगी हमें। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास दो रिएक्टेंट थे, एक था कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा था वाटर। जब ये दोनों रिएक्ट हुए तो हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिला जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब दूसरे टाइप की बात करते हैं। दूसरा टाइप है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन के भी आगे दो टाइप्स हैं। पहला है थर्मल और दूसरा है इलेक्ट्रोलिसिस। अब ये जो थर्मल और इलेक्ट्रोलिसिस है, इनमें क्या डिफरेंस है? थर्मल में हीट का इस्तेमाल होता है और इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रिक करंट का। थर्मल में हीट का और इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रिक करंट का। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन में होता क्या है? आपका एक सिंगल रिएक्टेंट होगा, जब वो उसको थर्मल डीकंपोजिशन करेंगे उसकी, तो उसमें क्या होगा, हीट के जरिए वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और वो दो या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जैसे हम एग्जांपल लें, तो जैसे हमारी एक एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट की। जब इसको हम हीट प्रोवाइड करवाएंगे, यानी कि इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे, तो ये डिवाइड हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। ओके, और अगर दूसरे की बात करें हम इलेक्ट्रोलिसिस में, तो इसमें अगर हम एग्जांपल लें तो हमारा जैसे वाटर है, जब इसको इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करवाएंगे हम, जब इसको इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करवाएंगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा हाइड्रोजन गैस में प्लस ऑक्सीजन गैस में। ठीक है, इसको बैलेंस कर दिया। आपको पता है कैसे बैलेंस कर रहे हैं, पीछे वाली वीडियो में मैंने बताया। तो इलेक्ट्रोलिसिस में ऐसे डिकम्पोज हो जाएगा ये रिएक्टेंट इन दो प्रोडक्ट्स में। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड है हमारे पास एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या डिफरेंस है? जो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसमें हीट रिलीज होती है, इसमें हीट रिलीज होती है, और यहां पे एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है। अब एग्जांपल ले लेते हैं कि एक्सोथर्मिक के एग्जांपल की बात करें तो जैसे हमारे पास मीथेन गैस है। अब जब इसको जलाया जाएगा तो ये बन जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके साथ क्या निकलेगा? वाटर प्लस हीट। ओके सर, यहां पे बैलेंस कर लेते हैं। जब आप मीथेन गैस को जलाओगे तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और वाटर निकलेगा, लेकिन उसके साथ एक चीज और निकलेगी, हीट भी निकलेगी। अब यहां पे जो हीट निकल रही है ये रिलीज हो रही है जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे उसके बाद। और जब एंडोथर्मिक में क्या होगा? एंडोथर्मिक के अगर एग्जांपल लें तो जैसे हमारी बेस्ट एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी फोटोसिंथेसिस। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगी सनलाइट की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा सर, C6H12O6। यहां पे बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता सनलाइट होगी तभी फोटोसिंथेसिस हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। तो यहां पे एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब हो रही है हीट। क्या हो रही है? एब्जॉर्ब।
ओके सर, अब चलते हैं नेक्स्ट और बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। अब जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसमें भी दो टाइप्स हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो टाइप हैं। पहली है हमारी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है सर? सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि आपका कोई एक एलिमेंट एक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद उस कंपाउंड में से किसी एक एलिमेंट को रिप्लेस करके खुद उसकी जगह ले लेते हैं। जैसे हम एग्जांपल की बात करें, हमारे पास एक जिंक एलिमेंट है, जब ये रिएक्ट करेगा एक कंपाउंड के साथ और वो कंपाउंड है कॉपर सल्फेट, तो ये हमें क्या देगा? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। यहां पे कॉपर सल्फेट में से जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद जगह ले ली उसकी और कॉपर को अलग कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। ये हो गई सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर जो डिफरेंट आयंस हैं, जो ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, जब वो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं तब होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारा सोडियम सल्फेट है, जब वो रिएक्ट करेगा बेरियम क्लोराइड के साथ तो हमें मिलेगा बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है सर, यहां पे बैलेंस कर लेते हैं। अब जो यहां पे बेरियम सल्फेट है वो व्हाइट कलर के पीपीडी फॉर्म करेगा। ओके, तो ये है। इसमें क्या हुआ, सोडियम ने रिएक्ट कर दिया, बाद रिएक्शन जब हुई सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड के साथ तो प्रोडक्ट में बेरियम सल्फेट के साथ हो गया और सोडियम क्लोराइड के साथ। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन की। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की ये दो तरह की रिएक्शंस हैं। एक में क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन एक सब्सटेंस के साथ ऐड हो जाती है जहां फिर हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, जैसे कॉपर है, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा हीट की प्रेजेंस में, जब इसको हीट प्रोवाइड करवाई जाएगी तो ये बनाएगा कॉपर ऑक्साइड। यहां पे बैलेंस कर लेते हैं और यहां पे ऑक्सीजन कंबाइन होगा इसके साथ एक सब्सटेंस के साथ, यानी कि ऐड हो गया। या फिर अगर हाइड्रोजन को रिमूव करने की बात है तो एक और एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो हमें मिलेगा वाटर प्लस सल्फर। यहां पे बैलेंस कर लेते हैं और यहां पे देखो, यहां पे हाइड्रोजन रिमूव हो गया यहां से सल्फर के साथ और सल्फर अलग हो गया। अब चलते हैं रिडक्शन की तरफ। रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, यहां पे आपकी ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारा सोडियम है, जब इसको रिएक्ट करवाएंगे हाइड्रोजन के साथ तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्राइड। बैलेंस कर लेते हैं इसको भी। यहां पे ऑक्सीजन तो था नहीं, हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन यहां पे इसके साथ ऐड हो गया प्रोडक्ट में। ठीक है, अगर ऑक्सीजन को रिमूव करने की बात है तो वो भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है पोटेशियम क्लोरेट, जब इसको रिएक्ट करवाएंगे हीट की प्रेजेंस में तो क्या होगा, हमें मिलेगा पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। यहां पे बैलेंस कर लेते हैं सर।
ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पहले पोटेशियम क्लोराइड के साथ था, बाद में जब हीट की प्रेजेंस हीट प्रोवाइड करवाई इसको, तो वो प्रोडक्ट में अलग हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो गई। अब सर चलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की तरफ। रिडॉक्स रिएक्शन, इस तरह की रिएक्शन में क्या होता है, आपकी जो ऑक्सीडेशन है और जो रिडक्शन है वो साइमल्टेनियसली होती है, मतलब एक ही रिएक्शन में ये दोनों हो जाते हैं। अब जैसे एग्जांपल की बात करें अगर हम, तो हमारे पास जैसे एक एग्जांपल है कॉपर ऑक्साइड, जब इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे हीट की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, हमें मिलेगा कॉपर प्लस वाटर, कॉपर प्लस वाटर मिलेगा हमें। तो यहां पे देखिए आप, हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ मिल गया, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गई। यहाँ पे क्या हुआ सर, कॉपर ऑक्साइड रिएक्शन के बाद अलग हो गया, यानी कि कॉपर अलग हो गया, और यहाँ पे क्या होगी, ऑक्सीजन से रिडक्शन,